कैसे हो आप लोग? मस्त नाम चकाचक तो मत ही रहना चाहिए। तो गाइस आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि क्या रीज़न था कि मैं इंस्टा पे इतने दिनों से एक्टिव नहीं रही, क्या प्रॉब्लम थी, कैसे क्या हुआ, क्यों मैं नहीं रही, क्यों मैं अपने फ़ोन तो मेरा ख़राब हो ही गया था, उसको क्यों नहीं मैंने जल्दी से बनवा के कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया। सब कुछ सारी डाउट क्लियर करूँगी इसी वीडियो में, लेकिन उसके लिए आपको लास्ट तक बने रहना होगा। ठीक, उसके लिए आप लास्ट तक बने रहोगे तो मेरे बारे में आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने क्या क्या फेस किया और क्या क्या मैंने देखा इन दिनों। तो शुरुआत करते हैं कि जब मैं गोरखपुर में थी, अभी मैं गोरखपुर में नहीं हूँ, ये सबको पता हो जाए कि अभी मैं गोरखपुर में नहीं हूँ। और जब मैं गोरखपुर में थी और वहीं मेरा प्लान बना कि मुझे जाना है लखनऊ, क्योंकि पेरेंट्स का कहना था कि तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम जाओ लखनऊ और मेडिकल लाइन में तुम्हें जाना है। तो ठीक है, मैंने भी डिसाइड किया ठीक है अगर मुझे मेडिकल लाइन में जाना है तो मैं घर से पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी, तो इसीलिए मुझे बाहर निकलना पड़ेगा, ज़रूरी है निकलना। तो इसी के नाते मैं भी क्या की प्लानिंग बन गई, तो फटाफट पैकिंग वैकिंग जो भी थोड़ा बहुत सामान आने लायक था वो आया। उसके बाद से हम लोग भी आए, लखनऊ आए तो 2 दिन तो होटल में ही रुके थे क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा था नहीं। और सच बताए तो पर्सनली मैं किसी भी रिश्तेदार के घर जाने का मन नहीं करता यार, सीरियसली नहीं मन करता मेरा। तो इसी की वजह से हम लोग एप्पल होटल में रुके, और एप्पल होटल यहाँ पे वो भी अपना ही होटल है तो वहाँ रुके। उसके बाद से वहाँ से मेरी शुरुआत होती है स्ट्रगल। वहाँ से मैं निकली रूम ढूंढने के लिए, वहाँ पे मैं रूम ढूंढी, तो रूम ढूंढने के लिए निकली कि मुझे लखनऊ में रूम मिल जाए। तो मैं उस वक्त थी लखनऊ के बुद्धेश्वर में थी, और वहाँ पे मैं रूम ढूंढना शुरू की। मुझे एक रूम मिल भी गया था जो कि ठीक था, अच्छा था, और वो एक मुझे अनजान मिल गए थे जिनका नाम था सचिन। उन्होंने बहुत हेल्प की थी मेरी, ऐसे अनजान ही थे लेकिन अनजान होके भी इतनी हेल्प करना होती थी मेरी। तो उन्होंने क्या कहा था, मेरे को रूम ढूंढने में मदद की, रूम मिल भी गया। तो जो जिनका रूम था ना, उन्होंने कहा कि शाम तक खाली हो जाएगा ये रूम, तो आप शिफ्ट कर लेना। ठीक, मैं इस चीज़ में फंस चुकी थी। अब क्या हुआ कि मैं शाम तक वेट की, रात हो गया, फिर उन्होंने कहा कि वो जो है उस रूम में वो खाली नहीं करेंगे और आपको 3-4 दिन यहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं कही तो मुझे सच बता मुझे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि फैमिली क्या की थी वहीं पे मुझे छोड़ के मतलब चली गई थी। मतलब मैंने कहा था कि मुझे यहाँ छोड़ दो, यहाँ ये शाम तक खाली हो जाएगा रूम तो मैं रह लूँगी। लेकिन क्या हुआ कि शाम तक जो फैमिली मुझे छोड़ के चली गई, मेरा कोई नहीं उस शहर में, इस शहर में मेरा कोई नहीं है, कोई ठिकाना है मेरे लिए। अब मैं बहुत परेशान हो गई थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ। उन्होंने तो सीधे मना कर दिया कि अब रूम खाली नहीं हो पाएगा, अब आपको यहीं एडजस्ट कर लीजिए, चाहे देख लीजिए। अब रात हो गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं रात को जाऊँ कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, क्या शिफ्ट करूँ, कहाँ ढूंढूँ रूम। इन्हीं के भरोसे बैठी थी कि ये शाम तक, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। किसी को फैमिली से कहूँ तो फैमिली भी परेशान होगी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो मेरे लिए सच पता है सबसे बड़ा चैलेंजिंग फेज़ था, उसमें समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं क्या कि एक लखनऊ में ऐसे नॉर्मली दोस्त बने थे, तो उनको कॉल लगे, मैंने कहा कि मुझे रूम चाहिए किसी भी हालत में, कहीं भी जैसा भी हो कैसा भी हो मुझे बस चाहिए, क्योंकि मैं रोड पे तो नहीं रुक सकती ना यार। मैं उस वक्त फील हुआ कि अगर साथ नहीं देगा, अगर आप अपना साथ नहीं देते हो तो कोई भी आपका साथ देने के लिए नहीं बना है, बस यही है। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया, लेकिन एक दोस्त थे तो उन्होंने साथ दिया मेरा, उन्होंने हेल्प की मेरी। मुझे यहाँ एक आलमबाग श्रृंगार नगर मेट्रो स्टेशन के पास मुझे रूम दिलाया उसी रात, और उसी रात मैं बता रही हूँ 12 साढ़े 12 हो गए थे मुझे रूम शिफ्ट करते करते यहाँ पे। तो गाइज़ फाइनली ये थी मेरी जर्नी, और आपको पता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग था। मैं क्या क्या फेस करती इन दिनों, मैं एकदम परेशान हो गई थी कि मैं क्या करूँ, कैसे क्या करूँ, कहाँ से कैसे फ़ोन बनवाऊँ, कहाँ से मैं कंटेंट क्रिएट करूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन व्हाट क्या हुआ, यहाँ पे शिफ्ट हुई, यहाँ पे अच्छा लगा। और आपको बता रही हूँ मैं भी आप लोग को रूम भी दिखाऊंगी अपना कि क्या है क्या, थोड़ा बहुत चीज़ें फेस करते करते बता रही, मैं दिमाग ख़राब हो गया ना, मैं बहुत कुछ फेस किया इन दिनों यार, बहुत ऐसे लोगों को फेस किया, ऐसे लोगों को मतलब हैंडल किया, ऐसे लोग आए उनको फेस किया। सब कुछ नया था मेरे लिए यार, सब कुछ नया, सब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा था मेरे साथ। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सब हो क्या रहा है, मैं कुछ भी कर नहीं पा रही थी, एंजाइटी सा फील हो रहा था मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कहाँ जाऊँ, कुछ नहीं समझ रहा था। लेकिन सब भोलेनाथ की कृपा है जो मैं अभी सही सलामत हूँ, ठीक से हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं हुई। मैं जिस दिन रूम शिफ्ट करी थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं शहर में अनजान हूँ, मेरा क्या होगा, मुझे कहाँ क्या मिलेगा। लेकिन हाँ ये है कि मेरे अच्छे कर्मों का फल, मेरी भक्ति काम दी कि मैं सही सलामत हूँ, मस्त तनाडन चकाचक। तो फॉर गाइस ये बताने का मोरल ऑफ द स्टोरी ये था कि आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। मेरी लाइफ में तो ये सारी चीज़ें पहली बार हुई, सीरियसली मैं पहली बार हुई कि ऐसे अनजान शहर में आना, वहाँ सर्वाइव करना अकेले बिना किसी के सपोर्ट के,
बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो सपोर्ट करना बहुत बड़ी बात, सपोर्ट करने वाला कोई था ही नहीं उस वक्त जब वो लोग चले गए, फैमिली चले गए, तो समझ गए दिमाग फट गया था। लेकिन ठीक है, मैं यही बताना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, सैड होना उसका कोई सल्यूशन नहीं हो पाएगा। क्योंकि सैड होना बिल्कुल भी उसका सल्यूशन नहीं है। क्योंकि मेरी लाइफ में भी जो प्रॉब्लम मैंने आपसे शेयर की ना, ये सारी प्रॉब्लम्स बताने में तो बहुत आसान लग रही है, लेकिन जिस दिन मैं फेस कर रही थी ना, उस वक्त फील हो रहा था मुझे कि ये सब क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन तभी भी मेरे चेहरे पे देखा कोई उदासी है, कोई वो है, नहीं है। अभी भी मैं हंसती मुस्कुराती हूँ, अभी भी मेरा वही एनर्जी है, मेरे पास वही एनर्जेटिक बात है। तो प्लीज़ गाइस हमेशा खुश रहा करो, मस्त नारंग चकाचक रहा करो, और कोई भी दिक्कत हो तो तनु, आपकी प्यारी तनु आपके साथ हमेशा खड़ी है, आप उससे शेयर कर सकते हो। कोई बात नहीं, दुनिया में कोई साथ नहीं देगा, लेकिन ये आपकी प्यारी तनु हमेशा आप लोग के साथ है, हमेशा। कभी भी आप लोग का साथ नहीं छोड़ेगी, दुनिया छोड़ सकती है, लेकिन आप जिस प्यारी तनु को याद करोगे ना, वो हमेशा आपके साथ है। तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आप मुझसे शेयर कर सकते हो, आप मुझे डीएम कर सकते हो, आप मुझसे बात कर सकते हो, कोई भी दिक्कत हो मैं सोल्यूशन दूँगी, शेयर करूँ, मैं आपको हैंडल करूँगी, आपको सपोर्ट की। लाइफ की सबसे महंगी और सबसे कीमती चीज़ आपकी मुस्कान है, ठीक है, आपकी मुस्कुराहट, ठीक, जो कि वो खरीदी नहीं जा सकती है। वो अंदर से जो खुशी आती है ना, वो कोई नहीं ला सकता। इसलिए खुश रहा करो, खुश रहोगी ना तो और भी अच्छी चीज़ें होंगी। कहा जाता है ना कि सोचने से अच्छी चीज़ें होती है, तो सोचो भी अच्छा, करो भी अच्छा, आदतें भी अच्छी रखो, सब कुछ अच्छा हो। और लाइफ है यार, लाइफ का नाम ही संघर्ष है। तो लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती है, खुश रहो, मस्त रहो, चकाचक रहो। और अभी मैं बहुत ज़्यादा बातें कर चुकी हूँ आप लोग से, और सारी स्टोरीज़ भी बता चुकी हूँ। तो अभी मैं चाहती हूँ कि आप लोग, तो गाइस देखिए ये है मेरा रूम, ठीक। और इस रूम में मैं जब आई थी ना, तो मेरे पास कुछ नहीं था, सिर्फ बर्तन थे, कुछ बर्तन थे, छोटा वाला सिलेंडर था, और कुछ यही सब बर्तन, कपड़े थे, बुक्स थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, वो सारी चीज़ें लेके आई थी मैं। और ना मेरे पास सोने के लिए चारपाई था, और ना ही ये पंखा था। मैं 2 दिन 3 दिन तक मतलब ऐसे बिना, एक दिन तो पूरा बिना पंखे के ही सोई हूँ मैं, इतनी गर्मी में। तो यही है ना कि लाइफ में हर एक फेस आता है, और हर एक फेस को आपको स्ट्रॉन्ग से और एकदम हंसते हुए उसको झेल जाना चाहिए, खेल जाना चाहिए। तो बस यही, ये जो चारपाई है ना, ये नीचे अंकल जो रहते हैं, जिन्होंने मुझे रूम दिया, उन्होंने मुझे ये दिया चारपाई। मेरे पास तो चारपाई भी नहीं थी सोने के लिए, मैं नीचे सोती थी। और ये पंखा भी उन्होंने ही लगवाया है, क्योंकि मेरे पास पंखा ने बहुत हेल्प किया मेरे। तो ये मेरा रूम है, देखिए सारा ये मेरा रूम है, इसमें मैं रह रही हूँ। और ये रहा यहाँ पे खाने पीने का जो रूम आती रहती है, छोटा मोटा सा सामान है मेरा ये। और ये रहा आपका बालकनी, मेरे को बालकनी भी मिली है अच्छी खासी, ये बालकनी है। सो गाइस यही था मेरा स्टोरी, जो कि मैं आपको यही समझाना चाहूँगी कि हर एक चीज़ हंसते हंसते निभा डालो। किसी भी चीज़ का, कोई भी चीज़ का कैसा भी दुख मत मनाओ, हमेशा हंसते हंसते सब कुछ फेस कर जाओ। मेरी भी लाइफ है, मेरे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं भी तो थोड़ा बहुत शेयर की हूँ। लेकिन क्या मैं तो हंसती रहती हूँ, क्यों हंसती रहती हूँ? क्योंकि देखो हंसना ज़रूरी होता है। तुम जब हंसोगे तो तुम्हारे अगल बगल के लोग भी, जो तुम्हारा जो इन्वायरमेंट होगा वो अच्छा होगा, तुम्हारा माइंड अच्छा काम करेगा। तुम्हारा जब माइंड अच्छा काम करेगा तो वो चीज़ें भी अच्छा तुमसे करवाएगा। क्योंकि जब तुम नेगेटिव सोचते हो तो तुमसे नेगेटिव चीज़ें होने लगती हैं, जब तुम पॉजिटिव सोचते हो तुम्हारी पॉजिटिव चीज़ें होने लगती हैं। तुम पॉजिटिव इन्वायरमेंट में जाना चाहोगे, तुम पॉजिटिव करना चाहोगे, पॉजिटिव हैबिट्स बनाओगे। लेकिन जब तुम नेगेटिव सोचोगे तो तुम क्या करोगे? नेगेटिव चीज़ें करोगे, नेगेटिव इन्वायरमेंट में जाना चाहोगे, नेगेटिव काम करोगे, तो सारा कुछ बेकार हो जाता है। और जब तुम हंसोगे, पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव रहोगे, तो सब कुछ भी पॉजिटिव होगा मेरे दोस्त, मेरे यार। तो प्लीज़ खुश रहा करो। तो इसी के साथ मैं वीडियोस को बंद करने जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया आपसे बात करते हुए। और हाँ, अच्छा लगे, कुछ सीखा हो इस चीज़ से, प्लीज़ कमेंट में बताना। और ढेर सारा लाइक कमेंट, और जल्दी जल्दी मेरी फैमिली बढ़ाओ यार, बहुत कम ही फैमिली है मेरी, जल्दी जल्दी बढ़ाओ, इसको शेयर करो, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। ओके, तो चलते हैं, बाय बाय, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड बी enjoyful life. Okay, bye bye.